जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th का संस्कृत होगी, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, 13 खत्म हो गया, अगली बार 14वां चैप्टर होगी। चैप्टर नंबर का नाम है क्या है जी, शास्त्रकारा। संस्कार तो खत्म हो गया, शास्त्रकारा चैप्टर है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना अच्छे से संस्कृत में ज्ञान प्राप्त कर सके। तथा वो बिहार बोर्ड में आ रही है एग्जाम का डेट, तो उसमें कुछ अंक प्राप्त कर सके। तो प्यारे साथियों, आप लोग हो सके तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, नज़दीक भी आ रही है टाइम बहुत, तो आप लोग अभी भी सीरियस हो जाइए, समझे। तो कैसी तैयारी चल रही है वो सब बताइए जी। फर्स्ट में क्या क्लास को शुरू करे या नहीं, बताओ। छोटे बड़े भाई सब जल्दी बताओ कि क्लास को शुरू करे कि नहीं। यस सर करिए। तो देखिए प्यारे साथियों, टोटल क्वेश्चंस इसमें 18 रहेंगे। ठीक है, 18 रहेंगे, तो इसमें से करीब 4 या 5 जो है ना फंसता है, समझे। 4-5 फंस जाता है को। बोलो कैसे कैसे कि क्योंकि यहाँ पर जो है ना संस्थापक का नाम ज्यादा पूछता है, या पूछता है ज्यादा कि वेदांग छंद ये सब ज्यादा पूछता है, तो इसलिए इस संभव है। ठीक है, इसमें से हर साल जो है ना इस चैप्टर से करीब 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन से भी पूछ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि साथियों कि आप सभी भी इनको अच्छा से देखिए। अगली बार पूछ सकता है कि जब 2 बार 3 बार पूछ देता है 3-3 क्वेश्चन, तो अगली बार क्यों नहीं पूछेगा 4 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन। हाँ, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये पूरा क्वेश्चंस कंबाइंड रहेगा तब ना आप बना कर आइएगा हॉल में, नहीं तो याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा बताइए। तो इसलिए कहते हैं प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मस्ती से एंजॉय लेकर के शांति से समझिए, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, चलिए लिखने का भी टाइम देंगे प्यारे भाई, घबराओ मत। ठीक, तो प्यारे साथियों, आप एक बार स्क्रीन पर देखो, शांति से देखो, अभी मेरा मुंह मत देखो, डायरेक्ट पहले इस स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है। कि क्वेश्चन सर 1 नंबर में लिखा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक मतलब क्या होता है। प्रवर्तक मतलब होता है कि पिता या तो किसने रचा है। ठीक है, ये मतलब होता है, तो समझे। तो प्रवर्तक कौन है, तो प्यारे साथियों गौतम है। कौन है भाई, गौतम है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किसकी रचना है। आर्यभट्ट जो है ना, आर्यभट्टम है। आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो प्यारे साथियों आर्यभट्ट की रचना है। किनकी रचना है भाई, तो आर्य ठीक है, आर्यभट्ट की रचना है। क्या, तो आर्यभट्टम। ठीक, आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये बात है। तो प्यारे साथियों और देखिए किधर है तीसरा क्वेश्चन कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है। भारतवर्ष में यानी भारत में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, तो प्यारे साथियों शास्त्र का। ठीक है, शास्त्र का। ना कहता है कि तुम शास्त्र में क्या जानता है बे, बताओ तो, फलना ये वो, वेद कितना है, वेदांग कितना है, ये सब अर्थ क्या। वेद हुआ, वेदांग हुआ, उसके बाद जो है ना ढेर सारा है। श्री 108 का मतलब क्या होता है बताओ तो यही सब पूछ देता है। तो इसलिए कहते हैं कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, तो प्यारे साथियों शास्त्र का। ठीक है, किसका, तो शास्त्र। ठीक है, शास्त्र का महती सुनी जाती है। ठीक है, गाना थ्रू नहीं सुनते हैं कभी कभी। ठीक है, तो शास्त्र से लिया जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए कि वर्ग में यानी कि क्लास में कौन प्रवेश करते हैं। वर्ग में यानी क्लास में कौन प्रवेश करते हैं, तो प्यारे साथियों शिक्षक। कौन प्रवेश करते हैं, शिक्षक। आप सभी बैठे रहते हैं क्लास में, ना बैठे रहते हैं ऐसे करके सब बैठा है, सब इधर सब बैठा हुआ है। तो सर ने आता है, एंट्री मारता है, तो क्लास में कौन इन करते हैं, तो शिक्षक। कौन करते हैं भाई, शिक्षक। ठीक है, कौन करता है डियर, शिक्षक। तो क्लास में कौन एंट्री लेता है, शिक्षक। वही कह रहा है कि वर्ग में यानी क्लास में कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक करता है, यानी टीचर करता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टीचर। ठीक है, टीचर इन करते हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखिए कि किसके 6 अंग होते हैं, बताओ किसके 6 अंग होते हैं, तो वेद के जो है ना 6 अंग होते हैं। कितने,
6 प्रकार होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं डियर? 6 प्रकार के। बोलो जल्दी बिहारी, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अपना लोग का बिहारी जो है ना, ये अपना लोग जितने भी बिहारी है ना, इतना कमजोर नहीं है वेद, वेदांत, पुराण, समझे, बहुत जानते हैं। फिर भी तुम लोग जवाब नहीं देता है वो का जवाब। तो कितना है वेद? तो 6 है सर। कितना है भाई? 6 है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगी प्यारे भाई बहने? 6, यानी कि वेदांग कितने हैं? तो 6। 6 क्वेश्चन में देखिए कि संस्कारा, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ जो अपना लोग अभी पढ़ रहे हैं, शास्त्रकारा पाठ, यह किस शैली में है? तो प्यारी साथियों, प्रश्नोत्तर शैली में। प्रश्नोत्तर शैली मतलब क्या होता है पता है? कि पूछताछ, ठीक है, उत्तर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो प्रश्नों उत्तर में जो है ना, क्या है ये चैप्टर? प्रश्नों उत्तर में। क्या है भाई? प्रश्नों उत्तर में। तो आंसर क्या होगी? किधर है आंसर? क्या होगी? प्रश्नों उत्तर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, पाणिनि का। किसका प्रसिद्ध है? तो पाणिनि जी का व्याकरण प्रसिद्ध है। संस्कृत प्रसिद्ध नहीं है, व्याकरण। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन देखिए कि ज्ञान का शासक कौन होता है? तो प्यारे साथियों, ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक होता है शिक्षक। ज्ञान का शासक कौन होता है? शिक्षक। पता नहीं साथियों, दांत में क्या फंस गया है, अजीब सा तरह लगता है कि अजीब सा तरह टर्च करता है जी में। देखो फिर 11वीं क्वेश्चन देखिए कि निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार है यक्ष। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यक्ष। याक्ष बोलो या यक्ष बोलो, ठीक। छंद के रचनाकार कौन है डियर? तो छंद का रचनाकार बहुत बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि कपिला जी है, कपिल जी। छंद के रचनाकार कौन है? तो कपिल जी। कपिल जी कौन है भाई? कपिल जी। तुम लोग नहीं बोलता है, काश तुम लोग नजदीक में रहता तो बहुत पिटाई करते। खैर ऑनलाइन में है तो कैसे पिटाई करेंगे? तो कमेंट के थ्रू आप लोग जवाब दीजिए कि छंद के रचनाकार कौन है? छंद के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? तो कपिल जी। कौन है भाई? कपिल जी। ठीक है, चलो ये हो जाएगा कपिल जी। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन की ज्योति के रचनाकार कौन है? ज्योति के रचनाकार, ज्योतिष के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों, लगधर। छ नहीं है अभी, छ नहीं है भाई, लगधर होगा। ठीक है, कौन होगा भाई? लगधर। किसका? तो ज्योतिष का रचनाकार कौन है? लगधर। ठीक, चलो कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों, कर्मकांड के रचनाकार है गौतम जी। कौन है जी? गौतम। ठीक है, कौन होगा? गौतम। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम। यहाँ इसमें हाँ, न्याय दर्शन और कर्मकांड दोनों का ये रचना था। ठीक है, चलो फिर देखो 15वां क्वेश्चन की योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन, अभी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ किससे पढ़ता है, तो बोलिएगा कि आरडीए क्लास का एक टीचर पढ़ाता है, उसी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन सा संस्थान से? तो आरडीए। क्या बोले आप आंसर में? कि आरडीए संस्थान से। तो बोलेगा कि आरडीए का संस्थापक कौन है? तो क्या बोलिएगा कि सर आरडीए क्लासेस का संस्थापक था डोमी सर। ठीक है, कौन है जी? डोमी सर। तो प्यारे साथी, वही बात है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कौन रचे हैं? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि है। योग दर्शन के शास्त्र संस्थापक कौन है? कौन रचे हैं? तो पतंजलि। फिर देखिए मीमांसा, क्या मीमांसा के दर्शन संस्थापक कौन है? तो जैमिनी होगा। मीमांसा का रचनाकार कौन है? जैमिनी। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन की वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है प्यारे भाई? तो वेदांत दर्शन के संस्थापक होगा बदरायन। ठीक है, बदरायन। ठीक, कृषि विज्ञान के किसने लिखा है? कृषि विज्ञान को किसने लिखा है प्यारे भाई? तो कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? ठीक है, प्रासर लिखा है। ठीक है, नाम भी अजीब सा था। अरे मेरा देखो तो कितना नाम शॉर्टकट है, एक डोमी, कितना तुरंत ही लिख लेगा कोई भी। लेकिन ये पराशर, तब वेदानंद, तब फलना चिलना, दिमाग खराब हो जाता है, सच बोलते।
राम नाम है तो शॉर्टकट नाम दो ना, जैसे विद्यार्थी सबको जल्दी याद हो जाए। ये वर्जरी तरह भौटी तरह देता है, जल्दी याद नहीं होता है। अच्छा बताइए, अभी हम आपको तुरंत क्या बताएं कि ऋषि विज्ञान के रचनाकार कौन है, क्या बताएं? पराशर। ये जल्दी याद रहेगा, पराशर पराशर। बदरायन बदरायन देखो, पतंजलि तो जो है ठीक है। अकादुगो जो है ना, संस्कृत में हुआ, हिस्ट्री में हुआ, ये सब में ऐसा नाम पकड़ा जाता है कि ध्यान में नहीं रहता है, सरपट ने। अरे भाई ये कौन को होगा, कभी मतलब भूल जाते तुरंत, बहुत विद्यार्थी भूल जाता है। विद्यार्थी तो हम ही भूल जाते हैं, हम रियल कहते हैं भाई। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा नाम उसको कैसे रखते हैं पता है याद, ट्रिक के साथ रखते हैं तो तब याद रहता है। ट्रिक से नहीं याद करते हैं, डायरेक्ट आप लोग जैसे याद कर लेते हैं कि फलनामा का रचनाकार फलना है, फलनामा का जन्म यहाँ पर हुआ था, फलनामा का जन्म वहाँ पर हुआ था, ऐसे करके डायरेक्ट रटते हैं ना, तो याद एको कौन क्वेश्चन रहता है। वही हम ट्रिक लगा करके, ट्रिक से याद करेंगे, अपना भाषा में कन्वर्ट कर करके याद करेंगे, तब हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे ही हम करते हैं, आप लोग को भी वैसे ही करवाते हैं। लेकिन अकादुगो चट्टा जो है ना, बड़ी अथी है। सर क्या बताता है, जल्दी याद नहीं होता है, झूठो मुठ का जो है। जल्दी खींचिए ना आप क्वेश्चन को पहले कि अकादुगो, ये विद्यार्थी कहता है जल्दी खींचिए। खींचने में लगेंगे तो एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। धीरे धीरे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग का दुख तकलीफ हम बुझते हैं। एक के दिन हद से ज़्यादा डोज दे देंगे तो बस आप तो दोबारा एवं करिएगा। तो इसलिए हम बुझते हैं ना कि, तो प्यारे साथियों, आपको जो है ना, हम एक चैप्टर से लेकर के कहाँ तक बताएं भाई, 14 चैप्टर तक आपका अब ये काम है। हम तो संस्कृत ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं, लेकिन आपका काम है कि, आपका काम है, आपका SANSKRIT नहीं हो, आपका काम है कि, आपका काम है 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक याद करना, प्लस जो छूट गया है उसको नोटबुक में लिखना, नोटबुक में लिखना, ठीक है। जो छूट गया उसको लिखना। वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो नहीं कहीं भाग जाएगा, ठीक है। आप लोग जो छूट गया है ना, 1 से लेकर के हम 14 तक करवा दिए हैं, कोई टेंशन नहीं। आपका काम है याद करना, प्लस नोटबुक में लिख करके रिवाइज करना, ठीक है। अब जो है ना क्या चलेगी सर, संस्कृत तो खत्म हो गया है, लेकिन चलेगा क्या? तो प्यारे डियर भाई, संस्कृत तो खत्म हो गया, तो अब चलेगा क्या? तो व्याकरण चलेगा, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में संस्कृत में बहुत विद्यार्थी जो है ना, क्या हो जाता है पता है, अथी विकलांक मार देता है, समझा? किसमें? क्वेश्चन से में। अरे भाई ये क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं व्याकरण पढ़ो। अब व्याकरण चालू करेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस चैनल से। तब तक के लिए टाटा।